इस चरण में कुल मिलाकर 2,71,36,363 लगभग 2.3 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिनमें से 1,44,05,057 पुरुष मतदाता हैं, 1,27,30,186 महिला मतदाता हैं और 1,080 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। कुल मिला के पांचवें चरण में 2,65,90,001 मतदाताओं को वोटर स्लिप दी गई है। कोई भी शिकायत हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1801-1950। इस पर पूरे प्रदेश से कोई फोन करता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हमारे यहाँ फोन आता है और उस पर हम लोग शिकायत को दर्ज करके उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। 924 शिकायतों में 850 शिकायतों को 100 मिनट की नियत अवधि में निस्तारित किया गया, जो कि औसतन 48 मिनट का औसत था। पांचवें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च से 19 मई तक 47 करोड़ 47 करोड़ रुपए कीमत की शराब, अवैध शराब, नकदी और ड्रग्स आदि की जब्ती की गई। आइडेंटिटी कार्ड में सरनेम नहीं लिखा है, वोटर लिस्ट में सरनेम लिखा है, या नाम मिलता है पिता का नाम में कोई गलती हो गई वोटर लिस्ट में, लेकिन फोटो से पता लग रहा है कि सेम आदमी है, तो उसको मना नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के पांचवें चरण में मतदान होगा। इस पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। ये 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं: 34 मोहनलालगंज, 35 लखनऊ, 36 रायबरेली, 37 अमेठी, 45 जालौन, 46 झांसी, 47 हमीरपुर, 48 बांदा, 49 फतेहपुर, 50 कौशाम्बी, 53 बाराबंकी, 54 फैजाबाद, 57 कैसरगंज तथा 59 गोंडा। इसके अलावा विधानसभा का उपनिर्वाचन भी है, जो 137 लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में है। कल पहले 4 चरणों की भांति मतदान प्रातः काल 7 बजे से शुरू हो जाएगा और सायंकाल 6 बजे तक मतदान चलेगा। जो भी मतदाता सायं 6 बजे मतदाता क्यू में लगे होंगे, पंक्ति में खड़े होंगे पोलिंग बूथ पे, उनको वोट डालने दिया जाएगा 6 बजे के बाद भी। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल शुरू हो जाता है प्रत्येक बूथ पर, जिस पर सभी कैंडिडेट्स के एजेंट्स को सूचित किया जाता है कि वो उपलब्ध हैं, जिससे मॉक पोल पूरा करके प्रातः 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। ये जो 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के 21 जनपदों में अवस्थित हैं: लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच तथा बलरामपुर। इन पांचवें चरण के चुनाव में भी शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में कुल मिलाकर 2,71,36,363 लगभग 2.3 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिनमें से 1,44,05,057 पुरुष मतदाता हैं, 1,27,30,186 महिला मतदाता हैं और 1,080 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में है तथा सबसे कम बांदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। कुल मिलाकर 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 144 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 131 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी। सबसे अधिक 15 प्रत्याशी फतेहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है और सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा। पांचवें चरण के चुनाव में कुल मिलाकर 28,688 मतदेय स्थल यानी पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन है। इनमें से 4,232 को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया गया है,
कुल मिलाकर 17,128 पोलिंग सेंटर्स हैं जो डिफरेंट मतदान केंद्र, एक मतदान केंद्र में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं। कुल मिलाकर 17,128 मतदान हुआ। लखनऊ पूर्व के विधानसभा में जहाँ उप निर्वाचन है, कुल 4,64,510 मतदाता हैं, जिनमें से 2,42,937 पुरुष मतदाता, 2,21,558 महिला मतदाता और 15 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। 417 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 15 क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं और कुल 86 अलग अलग मतदान केंद्र हैं। इसमें 4 प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन में 4 प्रत्याशी रहे। 5वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक और 15 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3,619 माइक्रो ऑब्जर्वर भी पोलिंग स्टेशन पे निगरानी रखेंगे। 2,416 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है, 327 जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और 549 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7,426 भारी वाहन लगाए गए हैं, 7,410 हल्के वाहन लगाए गए हैं तथा 1,28,642 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। 35,684 कंट्रोल यूनिट, 36,089 बैलेट यूनिट, 37,565 वीवीपैट यूनिट इस चुनाव के लिए तैयार की गई है। अर्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती कर दी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की जिम्मेवारी अर्धसैनिक बलों को होगी पहले दिन में, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर कुल 14,984 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन, यहाँ लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जिसकी लाइव फीड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीईओ यूपी ऑफिस और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम बना के लगातार निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर इस 5वें चरण में 561 आदर्श मतदेय स्थल, 126 महिला, 53 दिव्यांग तथा 80 युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से वोटरों को अपने मतदेय स्थल और क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। कुल मिलाकर 5वें चरण में 2,65,90,001 मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की गई है। इसके अलावा भी वोटर हेल्पलाइन ऐप और पोर्टल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के मतदाता अपना बूथ और अपनी सीरियल नंबर अपने मतदाता सूची में जानकारी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। सभी घरों में वोटर गाइड वितरण करने का एक लक्ष्य था, जिसके तहत 49,49,426 परिवारों में वोटर गाइड 27 अक्टूबर से हमारा स्पेशल सब रिवीजन हुआ था, काफी बड़ी संख्या में वोट बने थे। 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 मई 2024 तक 5वें चरण की लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिलाकर 20,56,664 नए मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित कराए गए हैं। इसके अलावा मतदान की अवधि में सभी बीएलओस अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर यानी वोटर लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा के वहाँ उपलब्ध रहेंगे, जिससे कोई भी मतदाता यदि उसे मतदाता सूची नहीं मिली है तो उस वोटर असिस्टेंस बूथ में अपना सीरियल नंबर जानकारी कर सकता है, जिससे वोट डालते समय वहाँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा पोलिंग वोटर लिस्ट में अपना नाम बताने के लिए। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर्स और वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी की गई है जो वहाँ उपलब्ध रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की सूची जारी की है जो वोटर अगर किसी के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को अपने साथ ले जा सकता है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान सुनिश्चित होगी। और ये 12 पहचान पत्र हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो पासबुक,
श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार अथवा किसी उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इन 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ मतदाता ले जाए जिससे वो अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मतदाता सूचना पर्ची का वितरण होता है वो केवल फैसिलिटेट करने के लिए है वोटर को, ताकि वोटर को पता लग जाए तो इसका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है और उसका बूथ कौन सा है और उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कौन सा है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मैंडेटरी नहीं है, इसकी ऐसा नहीं कि अगर किसी वोटर के पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वोटर है तो भी वो वोट डालने जाए और वहाँ बूथ पे वोटर असिस्टेंस बूथ में जहाँ अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर है अपना सीरियल नंबर पता करके पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकता है। केवल और केवल एक चीज मैंडेटरी है प्रत्येक वोटर के लिए, वो है अपनी पहचान स्थापित करने के लिए या तो एपिक कार्ड या 12 दस्तावेजों में से एक कोई दस्तावेज। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है और इसकी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में विशेष एक भी जगह शिकायत कहीं से नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्लिप देती हैं बूथ के बाहर, उनके बूथ बने होते हैं जहां वो सीरियल नंबर लिख के देते हैं। अगर कोई वोटर उसको भी लेके जाता है जिसमें उसका सीरियल नंबर है तो उसकी सहायता से हमारे मतदान कर्मी उसका नाम वोटर लिस्ट में देख के उसको वोट डालने देंगे, मना नहीं करेंगे किसी प्रकार से। कोई भी शिकायत हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1801-1950, इस पर पूरे प्रदेश से कोई फोन करता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हमारे यहाँ फोन आता है और उस पर हम लोग शिकायत को दर्ज करके उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा अगर 1950 पे भी कोई वोटर शिकायत करता है कोई व्यक्ति तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में वो कॉल जाती है जहाँ उसको अटेंड किया जाता है और उसको अगर कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी दी जाती है, कोई शिकायत है तो उसको दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सी विजिल ऐप है जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है, कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड करके वीडियो या फोटो के माध्यम से शिकायत भेज सकता है। तो सी विजिल में 16 मार्च 2024 जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे लेके 19 मई तक कुल 1439 शिकायतें 5वें चरण की लोकसभा क्षेत्रों में की गई। 924 शिकायतें सही पाई गई और 515 ऐसी थी जिनमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, रेलेवेंट नहीं थी, इलेक्शन से संबंधित नहीं थी। 924 शिकायतों में 850 शिकायतों को 100 मिनट की नियत अवधि में निस्तारित किया गया जो कि औसतन 48 मिनट का औसत था। 5वें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च से 19 मई तक 47 करोड़ 47 करोड़ रुपए कीमत की शराब, अवैध शराब, नकदी और ड्रग्स आदि की जब्ती की गई। कल प्रत्येक 2 घंटे पे मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। वोटर टर्नआउट ऐप जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोटर टर्नआउट विधानसभा क्षेत्रवार और लोकसभा क्षेत्रवार और चरणवार न केवल उत्तर प्रदेश भारत के किसी जहाँ भी 5वें चरण के इलेक्शन होता है उसको प्राप्त कर सकता है। 9 बजे की सूचना 9:30 बजे से दिखना शुरू हो जाएगी। 11 बजे की मतदान प्रतिशत की सूचना 11:30 से, 1 बजे की 1:30 बजे से, 3 बजे की 3:30 से और 5 बजे की सूचना 5:30 से। उसके बाद जो एक सूचना होती है उसको बोलते हैं क्लोज ऑफ द पोल। क्लोज ऑफ द पोल सूचना भारत निर्वाचन आयोग की जो ये ऐप है इस पे शाम 7 बजे उसमें एंट्री शुरू होती है और 12 बजे तक अनुमन्य है। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग जैसे जैसे जब पोल खत्म होता है तो उसको करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा अगर आप 7 बजे 7:15 देखेंगे और 8 बजे देखेंगे 9 बजे देखेंगे तो हो सकता है वो भिन्न हो। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है हम लोगों ने हमारा एक
अपना ऐप डेवलप किया है, जिससे हम लोग काफ़ी सटीक वोटर टर्नआउट काफ़ी जल्दी हम आपको देते हैं। और इस बार की सूचना हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 7 बजे हमारा वो सूचना होगी, हम लोग 7:15 तक अवेलेबल करा दें। तो आप 7:15 भी अगर देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की क्लोज ऑफ द वोट की सही सूचना। जिला निर्वाचन अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कहा है कि जो भी मतदाता अपने परिवार सहित मतदान करने अपने वाहन में अपनी गाड़ी में जाता है तो कोई किसी प्रकार की रोक टोक पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये भी बताया है कि कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आइडेंटिटी कार्ड में सरनेम नहीं लिखा है, वोटर लिस्ट में सरनेम लिखा है, या नाम मिलता है पिता का नाम में कोई गलती हो गई वोटर लिस्ट में, लेकिन फोटो से पता लग रहा है कि सेम आदमी है, तो उसको मना नहीं किया जाएगा। यानी छोटी गलती को, कोई मिस्टेक को आधार बना के वोटर को उसके राइट से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बारे में पर्याप्त सेंसिटाइज सभी अधिकारियों को कर दिया गया है और वोटरों से अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको सारी सुविधाएं जो शोर मिनिमम फैसिलिटीज की है, विशेषकर छाया, पानी, जो गर्मी का मौसम है, हीट वेव चल रहा है, आज भी टेम्परेचर है, कल भी ऐसा ही अनुमान है, गर्म रहेगा मौसम। इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के, मेडिकल इक्विपमेंट रखने के, एम्बुलेंसेस रेडी स्टेट में अलग अलग जगह है, उनको स्टेशन करने के निर्देश दिए गए। और ये भी हमें उम्मीद है कि पिछली बार गर्मी के बावजूद 2019 में जो हमारा वोटर टर्नआउट था उससे बेहतर होगा। चौथे चरण में हमारे 13 लोकसभा क्षेत्रों में 5 लोकसभा क्षेत्रों में पहले से बेहतर टर्नआउट हुआ था और इस बार उम्मीद है कि और बेहतर रिजल्ट्स क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ्स हैं वो कौन-कौन से हैं और किस लोकसभा में सबसे ज़्यादा ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जो क्रिटिकल माने हैं? क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस का एक मानक रहता है, पुराने इलेक्शंस में कहीं रिकॉल हुआ हो, कोई वायलेंस हुआ हो, उसके आधार पर कोई एफआईआर हुई हो, 90% से अधिक मतदान हुआ हो, किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में 75% से अधिक मतदान हुआ हो, ऐसे कई क्राइटेरिया के आधार पर क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस किए जाते हैं। हमारे जैसे लखनऊ पूर्वी में तो 15 है, बाकी का हमारा टोटल हमने अभी आपको बताया था कि टोटल है, इसमें 4232 अलग अलग लोकसभा क्षेत्र वार इस समय नहीं है, लेकिन इसको उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारे प्रेस विज्ञप्ति में इसका डिटेल सर, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल कहाँ और कितने बजे मतदान करेंगे? कल मतदान तो करेंगे और अपने बूथ में करेंगे। हमारा सीएसआई टावर में बूथ बना है और कितने बजे अभी एग्जैक्टली नहीं बताएं, कल डिपेंड करता है अगर कैसे सुबह से कार्य चलता है, सब शांति से होगा तो जल्दी करते हैं, जल्दी समय मिलेगा करेंगे। ये 2019 में लेकिन ऐसा पिछले 4 चरणों की तरह अगर सब सही रहा तो फर्स्ट सेशन में मॉर्निंग में यहाँ से लॉन्ग कॉल वगैरह सब जगह से जब सूचना आ जाती है उसके बाद। सर 2019 में सर एवरेज कितना था इन 14 सीटों का सर? हाँ जी, 2019 में एवरेज कितना था इन 14 सीटों का? ये कल के लिए रखने दीजिए ना। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।